बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं सईद बलोच साहब। दो अहम मामला, एक तो इमरान खान की ज़मानतें नहीं हो सकी, दरख्वास्त मुस्तरद हुई। पीटीआई ने दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी मुस्तरद हुई। ये कौन है जो राह में हायल है इंसाफ की? और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने बड़ा दोहरा सा म्यार अपनाया हुआ, क्या करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, आपको भी पता है कि इंसाफ के रास्ते में कौन हायल है, लेकिन अब एक उम्मीद ये ज़ाहिर जो है वो कायम की जा सकती है, और वो ये कि अब आइन की बालादस्ती कायम करने वाले एक बड़े नडर किस्म के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 17 सितंबर से अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। काम तो उन्होंने शुरू कर दिए। जी जी, सारी ज़िंदगी उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती का प्रचार किया है। सख्ती के साथ आइन और कानून पर अमल दरामद करने का वो मुख्तलिफ मौक़े पर कहते भी रहे हैं, और अब उनके आने के बाद हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि शायद वो जो अदालतों की बेतौकीरी हो रही है, जैसे सियासी कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया है, और गुज़श्ता चार माह से भी अब तो ज़ायद हो चुके हैं, 4.25 माह हो चुके हैं, और अभी चार तक माह 5 दिन जी जी, अभी तक उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। पेश किया जाता है तो केस डिलिस्ट हो जाते हैं, जज केस सुनने से इनकार कर देते हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो गुज़श्ता चंद माह के अंदर हमने पाकिस्तान में होती हुई देखी हैं, ख़ास तौर पे 9 मई के वाक़यात के बाद। अब ये चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो है, मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर जिम्मेदारी आएगी कि वो अपनी अदालतों के अहकामात पर अमल दरामद भी करवाएं, वो अदालतों की बेतौकीरी ख़त्म करने का आगाज़ भी करें, और वो अपने जजेस को भी मैं समझता हूँ कि हिम्मत उनकी बंधाएं, ताकि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दें। आज आप देखें कि जो साइफ़र केस की समाअत हुई, अब उसमें 3 मुल्ज़मान थे। एक शाह महमूद कुरैशी साहब, दूसरे इमरान खान साहब, तीसरे असद उमर साहब। असद उमर साहब की ज़मानत हो गई है, और दीगर 2 जो मुल्ज़मान हैं उनकी उसमें ज़मानत तो मनसूख कर दी गई एफआईआर है। को भी लीरो लीर किया गया है। जी जी, आज जो उस ये पे दफात क्या लगाई हैं, हुआ क्या है, वो तो बताएं। बिल्कुल यही बात है, यही बात है। और अदालतों में जो सहाफ़ी कमरा अदालत में ये चीज़ें सारी कवर कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि बज़ाहिर इमरान खान के वकील सलमान सफदर साहब ने केस को बिल्कुल उधेड़ के रख दिया, लीरो लीर कर दिया, जैसे आपने कहा। लेकिन उसके बाद जब फैसला आया तो उसमें पता चला कि इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतें मनसूख हो गई हैं। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने पहले दिन आके दावा किया था, मैं दिलावर नहीं दिलेर हूँ। हाँ। अब तो मेरे ख्याल में ये दिलावर से भी गए गुजरे साबित हुए हैं, क्योंकि दिलावर साहब तो चले जल्दी केस निपटाना चाहते थे कि किसी तरह उन्होंने केस लंदन निपटाया जाना जाए। था, उन्होंने और बरतानिया से ये पता जो करना था। मौसूफ हैं, ये कभी कोई तारीख देते हैं, कभी कोई तारीख देते हैं, और बेगम इनकी अल्लाह उनको सेहत दे, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, लेकिन बेगम बीमार हो जाए तो ये हफ्ता हफ्ता केस नहीं लगाते। और अब वही बात है कि साइफर केस में 2 मुल्ज़मान उनकी ज़मानत मनसूख हो रही है, और जो तीसरा है उसकी ज़मानत हो रही है। जो कवानीन है या जो दलाइल दिए गए, मेरे ख्याल में ये चीज़ें सारी पहले से डिसाइडेड होती हैं। दलाइल एक रस्मी सी कार्रवाई होती है, और वो कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही आता है। आप नीचे देख लें, जो तोशाखाना केस का फ़ैसला हुआ, आधे घंटे के अंदर अंदर जज साहब ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला लिख लिया। और दूसरी जानिब आप देखें कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं जो फ़ैसला महफूज करते हैं, और हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन, 2-2 हफ्ते, महीना महीना वो फ़ैसला ही नहीं लिख पाते। मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ उनको होते आर्डर होंगे। सुनाने के लिए भी हुक्म का इंतजार जी होता है। जी जी जी, अब मेरे ख्याल में ये भी होता है ना कि जजेस के पास फ़ैसला आएगा तो फिर वो भी आगे सुनाएंगे ना, क्योंकि जिस तरीके से ये फैसले कुछ आ रहे हैं, ज्यादा हो गया। जिस तरीके देखें, ये अब हमारे सामने चीज़ें हो रही हैं ना। अब आधे घंटे सवाल नहीं, तो उठेंगे हमारे ना जज इतने काबिल सर। तो हैं कि आर्डर खुद लिख लें यार। जी जी, अब मैं भी वही कहने वाला था कि काबिल हैं, खुद लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको खुद लिखने चाहिए। अब एआई का और दौर है, कमांड देते होंगे, कंप्यूटर खुद लिख देता होगा। जी जी, एआई का बहुत अच्छा दौर है, और माशाल्लाह हमारे इदारे बड़े मजबूत हैं, बड़े मुस्तैद हैं, बड़ी उनकी अच्छी कारकर्दगी है। इसी वजह से आज तक वो जज जो हुमायूं दिलावर थे, उनकी फेसबुक पोस्टों के हवाले से कोई छानबीन नहीं कर सके। उन्होंने अगरचा कहा था वो फेसबुक ने है नहीं। जी जी, अगरचा फेसबुक ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को दुनिया भर के अंदर ये इख्तियार दे रखा है कि वो किसी भी मुलजिम के बारे में, किसी मशकूक शख्स के बारे में, मुलजिम लॉ भी एंड नहीं, ऑर्डर पर। मुजरिम भी नहीं, मशकूक शख्स जिसके बारे में इदारों को ये शक हो कि ये शख्स किसी किस्म का जो नक्स अमन है उसकी वजह बन सकता है, या सिक्योरिटी मसाइल खड़े कर सकता है, तो उस शख्स के बारे में भी तमाम तर डाटा
फेसबुक से हासिल किया जा सकता है, उसका पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है। FIA उसके ज़रिए अप्लाई करता तो यकीनन वो तमाम जो वीडियो वो पोस्टें थी उनका डाटा मिल जाता, क्योंकि फेसबुक के सर्वर में वो 90 दिन से ज़ायद भी, इवन कि उन्होंने लिखा है कि अगर रिक्वायर्ड हो तो हम साल साल 2-2 साल तक भी वो डाटा अपने सर्वर्स में महफूज करके रखते हैं। तो इनको लिखना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ लिखेंगे। जी जी, जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पे लिखेंगे। और अब साइफर केस में देख लें, क्या इल्ज़ाम, 3 इल्ज़ामात थे बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के ऊपर कि इन्होंने साइफर गुम किया, साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। अब मुझे एक समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब सियासतदान है, सियासतदान जो है ना सर, सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत जी जी, कार्रवाई ये हुई। उस वक्त आज का है, वाक़या हुआ है। उस वक्त का है जब हाँ। अंग्रेज का कॉलोनियल सिस्टम था, और वो यहाँ पर जो हुर्रियत पसंद किस्म के लोग थे, जिसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे, वो उन लोगों को काबू करने के लिए उन्होंने ये कानून बनाया था, लागू किया था, ताकि यहाँ पर अपना जो एक कब्जा है बर सग़ीर के ऊपर वो कायम रखा जाए। और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है माशाल्लाह से वही कॉलोनियल सिस्टम, वही माइंडसेट लेके अब आगे चल रही है, और वही अंग्रेज़ का बनाया हुआ कानून अपने जो अब पाकिस्तान के शहरी हैं उनके खिलाफ वो इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्टिकल 124A को देखें, बगावत का मुकदमा, एक मुल्क के अंदर बगावत का मुकदमा क्या हो सकता है? बरतानिया जैसे मुल्क में अब उन्होंने संगीन गद्दारी की सज़ा सज़ा जो थी, सज़ाए मौत थी, वो ख़त्म कर दी है। सज़ा हो सकती है 10, 20, 100, 50 साल, जितनी उनकी अदालतों के अंदर वो कानून मौजूद है, लेकिन सज़ाए मौत असद ख़त्म कर उमर दी। की ज़मानत जो हुई है, मंजूर हुई है, ये कितनी मामून या आगे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत में फ़ायदेमंद होगी आगे? देखें, फ़ायदेमंद एक वो तो एक अलग नुकता है ना, आप सिर्फ अगर मेरिट के ऊपर भी इस केस को देखें, जी जी, केस एक है, केस अगर एक बंदे की मैं उस ज़मानत तरफ हो गया आता तो हूँ, दो के उसकी लिए रास्ता उसकी खुल जाता है। उसकी बहुत ज़्यादा मिसालें हमारे पास नैब कवानीन, जो नैब से मुतल्लिक मुकदमात हैं उसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरिट के ऊपर भी ये केस बरकरार नहीं रह सकता। उसकी वजह यह है कि साइफर, इमरान खान के ऊपर एक इल्ज़ाम है ना कि उसने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान सियासतदान है, तो कह रहे थे साइफर है ही नहीं, वो तो चले जी, देखे सियासी बयान थे, वो खुद उनको वो नाकाम हुए, उनको मायूसी हुई, उनकी सारे जो, साइफर गुम गया, जी साइफर जी, था वो नहीं। देखे ना, उनका सारा बयानिया घिस पिट गया। हम जाते हैं इसके जो लीगल पहलू है उसके ऊपर। इमरान खान ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। एक सियासतदान किसी इशू को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या करेगा? सब्र करें। भाई वो सियासतदान है, हर सियासतदान इसी तरह के इश्यूज के साथ, भारत के अंदर आप देखें, इलेक्शन से पहले पाकिस्तान का मामला उछाला जाता है जानबूझ के, और उसको सियासी मकासद के लिए आम इंतखाबात में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आप वहां पर भी मोदी के जो है वो काबू कर लेंगे? एक दौर था पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इश्यूज जो है वो इंतखाबात में इस्तेमाल किए जाते थे, ताकि आप इंतखाबात में अवाम की हिमायत हासिल करें, वोट बैंक सच्चा बढ़ा और सकें। पक्का पाकिस्तानी जी कौन है? जी बिल्कुल, यहाँ सच्चा और पक्का पाकिस्तानी वाली बात नहीं होती थी। यहाँ पर तो बाकायदा यहूदी एजेंट और जो मगरब के एजेंट के इल्ज़ामात बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर लगते रहे हैं। उस वक्त तो सिर्फ दो जमातें थी, PMLN और PP। तो उस वक्त नून लीग इनके ऊपर लगाती थी, ये नून लीग के ऊपर लगाते थे। तो ये चीज़ें हैं कि सियासतदान अगर उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। यही और पीपल्स पार्टी दूसरी बात, इराक एजेंट कहती। इमरान खान ने साइफर को कौन से ऐसी मकासद के लिए इस्तेमाल किया सियासी तौर पर जिससे पाकिस्तान की बदनामी हुई है या पाकिस्तान का नुकसान हुआ है? वो ये कहता रहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी दी है, और एक खुददार मुल्क होने के नाते हमें अमेरिका से एहतजाज करना चाहिए। तो इसमें कौन सी ऐसी ऐसा पहलू आपको नजर आता है हमने जो कभी रियासत सोचा का? नहीं ना ऐसा। असल में हम हैं गुलाम जहनीत के लोग। आप बड़े सगीर की तारीख उठा के देख लें, बाहर से जितने भी हमला आवर आए हैं, हमने थोड़ी मजामत के बाद उनको वेलकम किया। तो यहाँ पर अभी भी वो सोच, वो खुशहाल माइंड सेट, खुशहाल जो एरियाज होते हैं ना, वहाँ नहीं मुजामत होती। जी जी, ये अभी भी वो चीज़ें मौजूद हैं हमारे अंदर। वो नस्ल दर नस्ल सदियों से वो चीज़ें चलती आ रही हैं। हम एक कौम नहीं है, बल्कि चूं चूं का मुरब्बा है। हमारे ऊपर यूनानियों ने हमले किए, तातारियों ने हमले किए, चीनियों ने हमले किए, हमारे ऊपर अफगानियों ने हमले किए, सेंट्रल एशियन वालों ने हमले किए, अरबों ने आके हमले किए, ईरान वालों ने किए, यूनान वालों ने किए। तो हमारे अंदर ना वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो चुकी हैं। एक बंदे का मेरे ख्याल में आप DNA टेस्ट करवाएं तो शायद उसमें से 3-4 नस्लों के 3-4 जो मुख्तलिफ जनरेशन हैं उनके आपको शायद DNA सैंपल मिले। और उसी वजह से हमें शायद ये भी समझ नहीं आती कि हमने कौन से मामले पे गैरत का मुजाहरा करना है, कौन से मामले पे हमने अपना जो है वो खामोश रहना है। जमानत होगी या नहीं? सर जमानत मेरे ख्याल में होगी, मेरिट के ऊपर भी होगी। और दूसरा आप देखें ना कि नैब के बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जिसमें कई मुल्जमान होते हैं,
उनमें से चंद एक को जमानत मिल जाती है, जिनको नैब ने दबाना होता है उनको मजीद कुछ अर्सा अपने पास वीडियो रखता फिर है। उसी तरह और लंबी बाद हो में रही है और और पाकिस्तान बाद बार में कौंसिल रह जाएगी। पाकिस्तान बार काउंसिल की भी बात कर लेते हैं। देखें, असल में उन्हें शिकवा है कि शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं है। मैं इस चीज़ के ऊपर काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से यही लिखता आया हूँ कि ये वकला तंजीमें अब बाकायदा तौर पर ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। और ख़ास तौर पे एक ऐसे मौके पर जहाँ पर वकला तंजीमों को चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होना चाहिए था, जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस और उनके जो दीगर ब्रदर जजेस थे उनके खिलाफ नारे लग रहे थे, उनको गालियां दी जा रही थी, उनकी तस्वीर को जूते बरसाए जा रहे थे और उनकी तस्वीर जलसों के अंदर लहरा कर उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन इन सियासी जमातों के नुमाइंदों ने, क्योंकि इनके अंदर सियासी जमातों की जो आप समझे ना कि वो बहुत ज़्यादा अंदर तक सिरायत कर चुकी हैं। अब एहसन बून साहब मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब वकला रहनुमा भी हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं और साथ नून लीग के सेनेटर भी हैं। जी 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 जी। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो अब बाकायदा तौर पर सियासी जमातों के सेनेटर बन चुके हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब को देखें, वो JUF के सेनेटर हैं। जो आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं वो नून लीग के सेनेटर हैं। एहसन बून साहब अभी उम्मीदवार थे कि निगरान सेटअप में उन्हें वजीर कानून का जो ओहदा है वो मिल जाए, वो नहीं मिल सका, जिसकी वजह से वो बड़े नाराज़ और नाला भी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सियासी जमातें अब खुद इनके अंदर जो है वो सराहियत कर चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि वकीलों को खुद चाहिए कि वो किसी दूसरे के ऊपर तनकीद करने से पहले अपना उल्लू सीधा करें, अपना घर साफ करें, अपनी मंजी थले डांग फेरे, ताकि दीगर मामलात जो हैं वो उसके ऊपर वो तनकीद करने या राय देने के हकदार हो। सियासी जमा ये वकला जो बरादर जो तंजीमें, हमने तो देखा है माजी में कि ये चीफ जस्टिस पर तनकीद करते थे और फिर जब इनको इनको एक ऑफर कर दी जाए। आज वाली हड़ताल कामयाब हुई है इनकी? देखिए, आज हड़ताल पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दी गई थी, लेकिन उनको भी बड़ी संगीन धमकियां दी गई कि आप ये में तो बहुत अच्छा उनका। जी जी, लाहौर में हुआ है। KP के अंदर आप देखें ना कि KP बार काउंसिल की जानिब से बाकायदा नोटिस जारी किए गए कि आप ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो वकला तंजीम, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जब वकला तंजीमों के अंदर सियासी जमातों के नुमाइंदा वकला आ जाए और उनके लायर्स विंग के उसमें अक्सरियत गालिब आ जाए, तो फिर वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए नहीं बल्कि अपनी सियासी जमातों के बयानिए को मजबूत करने के लिए ही वो इस तरह के सूरत हाल में कोई भी इकदाम उठाते हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।